अस्सलाम वालेकुम, आदाब। ज़ेड न्यूज़ के ख़बरनामे में आपका खैर मकदम है। पहले नज़र डालेंगे सुर्खियों पर। के.टी. रामाराव का इफ्तिताही इजलास से खिताब, कहा शहर हैदराबाद आलमी सतह पर एक अहम मरकज़ के तौर पर उभर रहा है। दुनिया की 3/4 वैक्सीन हैदराबाद में की जाती है तैयार। शहर हैदराबाद के चादर घाट ब्रिज और मूसा राम बाग ब्रिज मूसा नदी पर ऊंचे पुल बनाने के इक़दाम जारी। गुज़िश्ता साल रियासती हुकूमत ने दी थी मंजूरी। हैदराबाद के एक जिम में वर्जिश के दौरान 24 साला पुलिस कांस्टेबल की दिल का दौरा पड़ने से मौत। हालिया दिनों में अचानक मौत का ये दूसरा वाक़या। पीजी मेडिकल के सीनियर तालिब इल्म डॉक्टर सैफ के खिलाफ एससी और एसटी एक्ट के खिलाफ मेडिकल तलबा ने किया एहतजाज। तलबा ने मुकदमा मनसूख करने का किया मुतालिबा। साबिक जज जस्टिस अब्दुल नज़ीर ने विजयवाड़ा में आंध्र प्रदेश के गवर्नर की हैसियत से ली हलफ। सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू ने 12 फरवरी को इस अब्दुल नज़ीर को आंध्र प्रदेश का नया गवर्नर किया था मुकर्रर। अब खबरें तफसील से। रियासती वज़ीर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के.टी. रामाराव ने कहा है कि शोबा लाइफ साइंस में हैदराबाद आलमी सतह पर एक अहम मरकज़ के तौर पर उभर रहा है। दुनिया की 10 बड़ी फार्मास्यूटिकल्स इन्वायरमेंट में मुल्क भर में अहम मकाम बनाने में कामयाब रही है। के.टी. रामाराव ने कहा है कि हैदराबाद में 800 से ज़्यादा फार्मास्यूटिक्स और बायोटिक्स कंपनीज़ हैं। आज हैदराबाद इंटरनेशनल कन्वेंशन सेंटर में मुनक़्क़िदा सरोज़ा बायो एशिया 2023 के इजलास का इफ्तिताह अंजाम देने के बाद खिताब करते हुए के.टी. रामाराव ने कहा कि दुनिया के 3/4 वैक्सीन की तैयारी हैदराबाद में की जाती है। In fact, I have more than a few words. I have a long speech, so you'll have to put up with all of that. To all the remarkable guests here who've traveled from various parts of the world, including esteemed representatives from the fields of science, technology, industry leaders, media colleagues, and other distinguished, I extend a grand welcome to BioAsia 2023 in Hyderabad, the life sciences capital of Asia. It is an incredible moment and an equally exciting opportunity for me to be addressing you all in person after a long gap of 2 years. I take pride and joy in reminding all of you that this is the 20th edition of BioAsia. I humbly acknowledge the growth of BioAsia, and I must say it has consistently played a crucial role in the development of life sciences industry in Telangana and India. This outstanding platform has consistently attracted a galaxy of healthcare, pharma, and life sciences leaders from more than 100 countries. Distinguished guests, I'm happy to note that this year's theme is Advancing for One, shaping the next generation of humanized healthcare. The COVID-19 pandemic has proved शहर हैदराबाद के चादर घाट ब्रिज और मूसा राम बाग ब्रिज की जगह मूसा नदी पर हाई लेवल यानी ऊंचे पुल बनाने के लिए जीएचएमसी के हुकाम की जानिब से इक़दाम किए जा रहे हैं। मौजूदा पुलों की जगह यहां 2 नए ऊंचे पुल बनाए जाएंगे। इसके लिए मंसूबा तैयार किया गया है। जीएचएमसी के प्रोजेक्ट डिपार्टमेंट के हुक्काम की निगरानी में पुलों की नमूने तैयार किए जा रहे हैं। वाज़ह है कि मूसा राम बाग और चादर घाट ब्रिज गुज़िश्ता मौसम बरसात में ज़बरदस्त बारिश की वजह से ज़ेर आब हो गए थे। इन पुलों के ऊपर से पानी का जो बारिश का पानी था वो बहने लगा था, जिसकी वजह से आसपास की बस्तियों की नदी से मुत्तसिल मकानात में पानी दाखिल हो गया था। इस सूरत हाल से निपटने के लिए रियासती हुकूमत ने यहाँ नए पुलों की तामीर को मंजूरी दे दी थी। तेलंगाना के इंजीनियरिंग, एग्रीकल्चर और फार्मेसी कॉलेज में दाखिले के लिए एमसेट नोटिफिकेशन इस माह की 28 तारीख को जारी कर दिया जाएगा। ऑनलाइन दरखास्तें 3 मार्च से शुरू होंगी। उम्मीदवार 10 अप्रैल तक बगैर किसी जुर्माने फ़ीस के दरखास्त दे सकते हैं। रियासती काउंसिल ऑफ हायर एजुकेशन के चेयरमैन प्रोफेसर लम्बादरी ने एमसेट का शेड्यूल जारी कर दिया है। वाज़ह है कि 7 से 11 मई तक एमसेट के इनेकाद का फ़ैसला पहले ही किया जा चुका है। इंजीनियरिंग के तलबा के लिए 7 से 9 मई तक, एग्रीकल्चर और फार्मेसी के तलबा के लिए 10 से 11 मई तक इम्तहानात किए जाएंगे। फार्मेसी के तलबा के लिए 10 से 11 मई तक इम्तहानात किए जाएंगे।
सुप्रीम कोर्ट के साबिक जज जस्टिस एस अब्दुल नज़ीर ने जुमा के रोज़ विजयवाड़ा में आंध्र प्रदेश के गवर्नर की हैसियत से हलफ लिया। चीफ जस्टिस एपी हाई कोर्ट जस्टिस प्रशांत कुमार मिश्रा ने राजभवन में मुनक़्क़िद एक तकरीब में जस्टिस नज़ीर को गवर्नर के ओहदे का हलफ दिलाया। हलफ बर्दारी तकरीब में वज़ीर आला वाई जगन मोहन रेड्डी, कायद अपोजिशन चंद्रबाबू नायडू, वज़रा जज और आला ओहदेदार शरीक थे। हलफ बर्दारी के बाद कायदीन और ओहदेदारों ने नए गवर्नर को मुबारकबाद दी। सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू ने 12 फरवरी को जस्टिस एस अब्दुल नज़ीर को आंध्र प्रदेश का नया गवर्नर मुकर्रर किया था। उन्हें बिस्वा भूषण हरिचंद्र की जगह मुकर्रर किया गया, जिन्हें हरिचंद्र को छत्तीसगढ़ का गवर्नर बना दिया गया। उड़ीसा के सीनियर बीजेपी कायद हरिचंद्र बिस्वा भूषण ने जुलाई 2019 में एपी के गवर्नर के तौर पर हलफ लिया था। I, yes, Abdul Nazir, do swear in the name of God do swear in the name of God that I will faithfully execute the office of Governor of Andhra Pradesh that I will faithfully execute the office of the Governor of Andhra Pradesh and will to the best of my ability preserve, protect and defend the Constitution and will, to the best of my ability, preserve, protect and defend the Constitution and the law, and that I will devote myself to the service and well-being of the people of Andhra Pradesh. and the law, and that I will devote myself to the service and well-being of the people of Andhra Pradesh. पीजी मेडिकल के सीनियर तालिब इल्म डॉक्टर सैफ के खिलाफ पुलिस के जानिब से एससी और एसटी एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज करने के खिलाफ मेडिकल तलबा ने आज एहतजाज किया। उनका कहना है कि तहक़ीक़ात के बगैर सैफ के खिलाफ झूठी तशहीर की जा रही है। मेडिकल तलबा ने जुमा के रोज़ MGM हॉस्पिटल में इमरजेंसी खदमात के अलावा और पेशेंट समेत दीगर तमाम खदमात का बाइकाट किया। सैफ की हिमायत करने वाले तलबा ने MGM के सुपरिटेंडेंट को हड़ताल का नोटिस दे दिया है। बाद ऐसा उन्होंने अपनी ड्यूटी का बाइकाट किया और हॉस्पिटल के सामने एहतजाज किया। उन्होंने प्ले कार्ड्स थाम कर एहतजाज किया, जिसमें सैफ के खिलाफ SC और ST मुकदमा को मनसूख करने का मुतालबा किया गया। పేషెంట్స్ కి సేవ చేయడానికి వచ్చాము। అందరు మోటో ఒక్కటే, అందరు ప్యాషన్ ఒక్కటే, అందరితో మంచిగానే ఉండాలి, అందరు పేషెంట్ ని ట్రీట్ చేయాలంటే అందరూ డ్యూటీలో ఉంటుండగా ఇలా చేయాల్సినంత అవసరం ఏమొచ్చింది అని అయితే, ఒకవేళ సూసైడ్ చేసుకుంటే హాస్పిటల్లో చేసుకుంటది కదా, డ్యూటీలో చేయాల్సిన అవసరం ఏంటి అని వాళ్ళ ఫాదర్ మేనేజ్మెంట్ ని క్వశ్చన్ చేస్తున్నారు। అసలు డ్యూటీలో చేయాల్సిన అవసరం ఏంటి? మేము అందరికీ తెలియజేసేది ఏంటంటే, సూసైడ్ అని మాత్రం పొట్రే చేయకండి। ప్రూవెన్ మీకు నిజంగానే సూసైడ్ అని చెప్పి దాని మీకు తగ్గట్టు ఏదన్నా ప్రూఫ్ ఉంటే పొట్రే చేయండి తప్ప, వాళ్ళ ఫాదర్ అలిగేషన్ కూడా దీన్ని బట్టి సూసైడ్ అబేట్మెంట్ సూసైడ్ కూడా మాకు తెలియాలి। हैदराबाद के एक जिम में वर्जिश के दौरान एक 24 साला पुलिस कांस्टेबल का दिल का दौरा पड़ जाने की वजह से मौत हो गई। विशाल नामी कांस्टेबल बोइनपल्ली का रहने वाला था और आसिफ नगर पुलिस स्टेशन में तैनात था। हालिया दिनों में अचानक मौत का ये दूसरा वाक़या है। कांस्टेबल विशाल की मौत अचानक दिल का दौरा पड़ने से हुआ है। नेशनल सेंटर फॉर बायोटेक्नोलॉजी इंफॉर्मेशन के मुताबिक हिंदुस्तान में होने वाले तमाम अमवात का 5वां हिस्सा दिल का दौरा पड़ने और फालिज की वजह से होता है। सोशल मीडिया पर होने वाले इस वीडियो में विशाल पुश अप करते नज़र आ रहा है। विशाल अपना पुशअप का सेट ख़त्म करने के बाद वो दूसरी जगह पर चला जाता है और आगे झुकते हुए खांसते हुए दिखाई देता है। विशाल करीब ही एक जिम मशीन का सहारा लेता है, लेकिन उसकी खांसी और ज़ोरदार हो जाती है। चंद लम्हों के बाद वो ज़मीन पर बैठ जाता है और फिर गिर जाता है। जिम में मौजूद अफराद और दीगर अफराद विशाल की मदद के लिए दौड़ पड़ते हैं। जिम ट्रेनर विशाल को होश में लाने की कोशिश करता है, मगर विशाल मौके पर ही दम तोड़ देता है। ज़िला वारंगल में पुलिस ने जुमा के रोज़ काकतिया मेडिकल कॉलेज के पोस्ट ग्रेजुएट पीजी के एक तालिब इल्म को गिरफ्तार कर लिया है, जिस पर एक जूनियर पीजी तालिबा को हरासा करने का इल्ज़ाम है। इस तालिबा ने 2 दिन कबल जहरीला इंजेक्शन लेते हुए खुदकुशी की कोशिश की थी। असिस्टेंट पुलिस कमिश्नर ACP पोनाले किशन का कहना है कि हमने तमाम ज़ावियों से इस वाक़े की तहक़ीक़ात कर रहे हैं। काकतिया मेडिकल कॉलेज में शोबे एनेस्थीसिया की PG साल अव्वल की तालिबा को हरासा करने पर PG के सीनियर तालिब इल्म मोहम्मद सैफ के खिलाफ केस दर्ज कर लिया गया है। बताया जाता है कि मोहम्मद सैफ के हरासानी से तंग आकर तालिबा ने खुदकुशी की कोशिश की है और तालिबा निम्स हैदराबाद में ज़ेर इलाज है, जिसकी हालत तशवीशनाक बताई गई है। तालिबा के वालिद ने इल्ज़ाम आयद किया है कि सीनियर की हरासानी के सबब तालिबा ने इंतहाई कदम उठाने की कोशिश की है। तेलंगाना के गवर्नर डॉक्टर तमिलिसाई सुंदरराजन ने जुमरात की रात निम्स पहुंचकर PG की तालिबा की इयादत किया और उन्होंने डॉक्टरों से तलबा की हालत के बारे में वाक़फ़ियत हासिल की। गवर्नर ने तलबा के अफराद ख़ानदान से भी मुलाकात की।
सुप्रीम कोर्ट ने जुमा को अडानी ग्रुप पर हिडनबर्ग रिपोर्ट से मुताल्लिक मीडिया पर खबर शाये नशर करने पर पाबंदी लगाने की दरख्वास्त को मुस्तरद कर दिया। चीफ जस्टिस डी.वाई. चंद्रचूड़, जस्टिस पी.एस. नरसिम्हा और जस्टिस जे.बी. पार्डीवाली की बेंच ने एडवोकेट एम.एल.ए. शर्मा की दरख्वास्त को मुस्तरद करते हुए कहा कि हम इस मामले में मीडिया को कोई हुक्म इम्तनाई जारी नहीं करने वाले हैं, हम जल्दी अहकाम जारी करेंगे। 4 दरख्वास्त गुजारों में से एक ने इस मामले में एक PIL दायर की थी जिसमें हिडनबर्ग रिपोर्ट के पीछे साजिश का इल्ज़ाम लगाया था। अदालत आज़मा ने 17 फरवरी को समाअत के बाद कहा था कि वो हिडनबर्ग रिपोर्ट की तहक़ीक़ात के लिए कायम की जाने वाली कमेटी के अरकान के तौर पर मरकज़ के ज़रिया तजवीज़ करदा माहिरीन के नामों को मुहर बंद लिफाफे में कबूल नहीं करेगी। अदालत आज़मा ने इस मौके के बाद अडानी ग्रुप की कंपनी की स्टॉक कीमतें गिर गईं और मुबैना तौर पर बहुत से सरमायाकारों को भारी नुकसान उठाना पड़ा। बीजेपी की जानिब से वरंगल में तलबा की खुदकुशी के वाक़े को लव जिहाद का रंग देने की कोशिश की जा रही है। जाफरानी जमात के रियासत के सरबराह और MP बंडी संजय ने मीडिया को प्रीति के वाक़े पर रद्द अमल जाहिर किया, जिसने काकतिया मेडिकल कॉलेज में एक सीनियर के ज़रिए हरासा किए जाने के बाद खुदकुशी की कोशिश की। बंडी संजय ने मीडिया से बात करते हुए सनसनीखेज़ तबसरे किए। उन्होंने कहा कि इसे लव जिहाद का मामला करार दिया और कहा कि रियासत में हिंदू लड़कियों को हरासा किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि मुल्ज़िम को तहफ़्फ़ुज़ फराहम करने के लिए मामूली दफ़ात के तहत केस दर्ज किए गए हैं। उन्होंने मुतालबा किया कि मुल्ज़िम सैफ के खिलाफ रैगिंग और लव जिहाद के तहत मुकदमा दर्ज किया जाए। बंडी संजय पर केस को कमज़ोर करने की कोशिश करने का भी इल्ज़ाम लगाया। यानी बंडी संजय ने पुलिस पर केस को कमज़ोर करने की कोशिश का भी इल्ज़ाम लगाया। इस दौरान वरंगल के CPV रंगानाथ ने बंडी संजय के इल्ज़ामात का जवाब दिया। उन्होंने कहा कि कुछ लोग सियासी मकासद के लिए झूठे इल्ज़ामात लगा रहे हैं। उन्होंने मज़ीद कहा कि केस की तहक़ीक़ात अच्छी तरह से की जाएगी। కారకులేండో వాణ్ణి చూస్తే ప్రభుత్వానికి పోలీస్ అధికారులకు అధికార యంత్రానికి జాలి కలుగుతుంది తప్ప ఆ అమ్మాయి విషయంలో గానీ అమ్మాయి పేరెంట్స్ విషయంలో మాత్రం జాలి కలుగుతుంది వాళ్ళకు. అంటే ఎంత రాక్షసంగా ఎంత క్రూరత్వంగా ప్రభుత్వం వివరిస్తుందో అధికారులు వివరిస్తుందో దీని ద్వారా స్పష్టమవుతున్నది. మేము క్లియర్ గా చెప్తున్నాను, అది ర్యాగింగ్ కేసుతో పాటు అది లవ్ జిహాద్ కేసు. అది 100% ఇది లవ్ జిహాద్ కేసు. లవ్ జిహాద్ కేసులు తెలంగాణ రాష్ట్రంలో అడ్డగోలుగా ప్రారంభమైనాయి. హిందూ అమ్మాయిలను వేధిస్తున్నారు, హిందూ అమ్మాయిలను ట్రాప్ చేస్తున్నారు, మాయమాళ్లతో మోసం చేస్తున్నారని చెప్పి అనేక రోజులుగా మేము ఆరోపణలు చేస్తున్నాం. ఇతర దేశాల నుంచి డబ్బులు వస్తున్నాయి. ఒక టార్గెట్ అమ్మాయిలను టార్గెట్ చేసి వాళ్ళు వేధించే ప్రయత్నం చేస్తున్నారు. ఇవన్నీ మాట్లాడితే మళ్ళా మతం అంటారు. वरंगल के कमिश्नर रंगानाथ ने कहा है कि सीनियर तालिब इल्म सैफ ने PG मेडिकल तलबा प्रीति को हरासा किया। उन्होंने कहा कि उसने सबके सामने तलबा की बेइज्जती की। मुल्ज़िम को गिरफ्तार कर लिया गया है। कमिश्नर पुलिस ने प्रीति नामी तलबा के इक़दाम खुदकुशी के वाक़े की तफसील से मीडिया को वाकिफ़ करवाया। उन्होंने बताया कि प्रीति एक बहुत ज़हीन और बहादुर लड़की है। इसके अलावा वो एक हसास जहन भी रखती है। सैफ ने केस शीट के बारे में प्रीति की तौहीन की है। प्रीति ने अपने दोस्तों के साथ बातचीत में कहा कि सैफ उसे निशाना बना रहा था और हरासा कर रहा था। उसने दुख का इजहार करते हुए बताया था कि सैफ इससे ऐसे तंज़े अंदाज में बात कर रहा है जैसे उसके दिमाग ही ना हो। कमिश्नर पुलिस ने बताया कि किसी से इस तरह से बेइज्जती करना भी रैगिंग ही कहलाती है। ఈ అమ్మాయి అంటే ఏదైతే గనక ధారవాడ ప్రీతి ఈ అమ్మాయి యాక్చువల్గా అక్కడ గవర్నమెంట్ మెటర్నిటీ హాస్పిటల్కి వెళ్తుంది. వెళ్ళినప్పుడు అక్కడ మెటర్నిటీ హాస్పిటల్లో ఒక హౌస్ సర్జన్ స్టూడెంట్ తోటి కొంత అక్కడ ఇది కేస్ షీట్ ఇన్వెస్టిగేషన్ అది రాపించడం జరుగుతుంది. రాపించిన తర్వాత దాని మీద తర్వాత నెక్స్ట్ చాట్లో అంటే సాటర్డే రోజు ఈ చాట్లో ఇది డిస్కషన్ వస్తాము. ఈ ఫోటో పెడుతూ ఈ కేస్ షీట్ ఎవరు పెట్టారు, ఎవరు రాశారని చెప్పేసి అతను ఈ సైఫ్ అడుగుతాడు. అడిగితే ఈ అమ్మాయి అందరూ చెప్తారు నేను కాదు అంటారు. ఈ అమ్మాయి నేనే పెట్టాను అని అంటారు. शहर हैदराबाद में दिल का दौरा पड़ने से सड़क पर गिरने के बाद ट्रैफिक पुलिस के अहदेदार की दानिशमंदी से एक शख्स की जान बच गई। पुलिस अहदेदार राजशेखर का CPR अंजाम देने वाला एक वीडियो सोशल मीडिया पर तेज़ी से वायरल हो रहा है। CPR एक जान बचाने वाली मुख्तसर तकनीक है जो हंगामी हालत में कारआमद होती है, जिसे दिल का दौरा पड़ने या डूबने के मौके पर अंजाम दी जाती है। वज़ीर सेहत हरीश राव ने इस शख्स की जान बचाने के लिए पुलिस अहदेदारों का शुक्रिया अदा किया। हरीश राव ने कहा कि रियासत हुकूमत फ्रंट लाइन हेल्थ मुलाजिमीन और कारकुनों को CPR में तरबियत देगी क्योंकि इस तरह के मामलात में तेज़ी
से आ रही है और इस तरह के मामला तेज़ी से बढ़ रहे हैं। राजेंद्र नगर पुलिस स्टेशन के ट्रैफिक पुलिस कांस्टेबल राजशेखर को फौरी तौर पर CPR का इस्तेमाल करते हुए कीमती जान बचाने जैसा काबिल सताइश काम करने पर काफ़ी सराहा जा रहा है। सोशल मीडिया के दौर में अवामी मकामात जैसे जिम्स, तकारीब में दिल का दौरा पड़ने से लोगों की गिरने की वीडियोस अक्सर मंजर-ए-आम पर आती रहती है। इन वीडियोस ने तिब्बी पेशावर अफराद के दरमियान बहसो मुबाहसा और अवामी प्लेटफॉर्म्स पर कयास आराइयाँ शुरू कर दी है कि ऐसे में नौजवानों में दिल का दौरा पड़ रहा है और नौजवानों में जो दिल का दौरा पड़ रहा है वो क्यों और किस वजह से हो रहा है और नौजवानों में दिल का जो दौरा तेज़ी से आम होता जा रहा है। बोलो यार अमर बोलो भैया చెప్తా ఐడియా ఉన్నదా చాలా స్ట్రైట్ పెట్టుకుంటే మనకి అది వేరే అట్లా వచ్చేది వచ్చి పడుకోండి సార్ స్టార్ట్ కింద వేసుకోండి సార్ ఆరం గారి దగ్గర చౌరస్తాలో కిందికి వచ్చినట్టు యాక్షన్ చేసి तेलंगाना गजेटेड ऑफिसर्स एसोसिएशन तेलंगाना स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन यूनिट डायरी 2023 की रस्म इजराई डॉक्टर बी जनार्दन रेड्डी के हाथों अमल में आई। इस मौके पर देगर मेंबरान के अलावा TGOs सिटी के सदर वेंकटेश्वर लो के अलावा देगर भी मौजूद थे। आखिर में सुर्खियां एक बार फिर। KT रामाराव का इफ्तिताही इजलास से खिताब, कहा शहर हैदराबाद आलमी सतह पर एक अहम मरकज़ के तौर पर उभर रहा है। दुनिया की 3/4 वैक्सीन हैदराबाद में की जाती है तैयार। शहर हैदराबाद के चादर घाट ब्रिज और मूसा राम बाग ब्रिज मूसा नदी पर ऊंचे पुल बनाने के इक़दाम जारी। गुज़िश्ता साल रियासती हुकूमत ने दी थी मंजूरी। हैदराबाद के एक जिम में वर्जिश के दौरान 24 साला पुलिस कांस्टेबल की दिल का दौरा पड़ने से मौत। हालिया दिनों में अचानक मौत का ये दूसरा वाक़या। PG मेडिकल के सीनियर तालिब इल्म डॉक्टर सैफ के खिलाफ SC और ST एक्ट के खिलाफ मेडिकल तलबा ने किया एहतजाज। तलबा ने मुकदमा मनसूख करने का किया मुतालिबा। साबिक जज जस्टिस अब्दुल नज़ीर ने विजयवाड़ा में आंध्र प्रदेश के गवर्नर की हैसियत से ली हलफ। सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू ने 12 फरवरी को इस अब्दुल नज़ीर को आंध्र प्रदेश का नया गवर्नर किया था मुकर्रर। ज़ेड न्यूज़ का खबरनामा यहीं पर इख्तिताम पजीद हुआ। मुझे और मेरी पूरी टीम को दीजिए इजाज़त, फिर होगी कल मुलाकात। अल्लाह हाफिज़। जिंदगी का हर पल रहे खुशियों भरा, प्यार का हर रंग लगे दिलकश और हसीन। HKGN फर्नीचर्स, कंप्लीट बेड सेट, सोफा सेट, डाइनिंग टेबल। इसके अलावा आपकी लाडली के लिए मुकम्मल मैरिज सेट सिर्फ और सिर्फ 44,999 रुपए में, और इसके साथ डबल डोर अलमारी और बेड सेट बिल्कुल फ्री। आज ही विजिट करें प्रोप्राइटर मोहम्मद नसीर किश्ती। एड्रेस फरीद कॉम्प्लेक्स, ओवैसी हिल, हैदराबाद। कॉन्टैक्ट 9912857230 और 9346062190। सिद्दीक ट्रेडर्स इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट, जहां सऊदी, दुबई, सिंगापुर, मलेशिया व दीगर ममालिक के मुख्तलिफ अक़साम के मलबूसात, बुर्क़े, अतर, अरबा चप्पल, तैबन का मजमुआ दस्तयाब है। मियारी और आला अक़साम की अशियाए ज़रूरिया, जैतून का तेल, ड्राई फ्रूट्स व दीगर इम्पोर्टेड सामान के लिए अभी चले आएँ। सिद्दीक ट्रेडर्स, मुस्तफ़ा नगर, फलकनुमा, हैदराबाद। हमसे रब्ता करें 9951385112।